आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आज हम प्राप्त करेंगे। तो आज के जो वीडियो होने वाला है फिजिक्स में क्लास 12th में जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें जो एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है ए और बी, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो वैद्युत द्विध्रुव की अल्पतम दूरी होती है वो 12 होती है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से हमने मध्य बिंदु क्या ओ से एक रेखा खींची है, आर दूरी की है, मतलब कि आर सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखा खींची, जहाँ पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर एक बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, जहाँ पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, निरक्षीय का मतलब होता है, देखिए अक्ष का मतलब होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, निरक्षीय का मतलब होता है ऐसे वर्टिकल गई है रेखा, वहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको क्या वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इस रेखा को मिला दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दो त्रिभुज बन गए, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गए, यानी कि 90 एंगल के त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब चलिए यही हमको यहाँ पर लिख लेना है। माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है भैया, जिसका क्या द्विध्रुव आघूर्ण पी है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपको सबको पता है। Q यहाँ पर दिया है, आर दूरी। अब देखिए दूरी किस चीज़ की हमें पता है, जब हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि भैया क्या बिंदु यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, अगर आप देखें प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी अगर आप ऐसे जाएंगे तो यानी कि ये जो इसकी क्या, ये जो इसकी कर्ण वाली रेखा है, ये क्या है भैया, कर्ण की रेखा ही तो इसकी दूरी है। ये निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या भैया समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि यहाँ पर क्या भैया समकोण त्रिभुज पहले ए ओ पी में लगाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में यहाँ से आप इसका जब मान निकालेंगे तो देखिए ये एल है, ये आर है, आप लोग ने पढ़ा होता है उसका फॉर्मूला पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार क्या है, एल है, और लंब क्या है, आर है। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर, और यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब कुछ चला जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसकी दूरी निकल के आएगी, यानी कि इसकी जो दूरी निकल करके आएगी वो होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब देखिए प्लस क्यू आवेश से भी यही दूरी निकलेगी, माइनस क्यू आवेश से यही दूरी निकलेगी, क्योंकि क्या है भैया, ये दोनों जो आपके त्रिभुज हैं ये दोनों एकदम समांतर त्रिभुज हैं भैया, इधर से भी उतना उधर से भी उतना, दूरी उतनी ही है, ठीक है। तो भैया प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी ये क्या हो गई, रूट के अंदर आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस से क्या हो जाएगी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की जगह क्या है, ये है आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए
इसका आपको स्क्वायर करना है। आपको पता है जब रूट का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या रूट हट जाता है। तो यहाँ से आप इस रूट को हटा देंगे और स्क्वायर को हटा देंगे तो बचेगा क्या आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। अब जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, देखिए जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस निकालेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो प्लस क्यू आवेश है दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखिए, इसको आप नाम दे दीजिए क्या, ई ए ई बी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड डाउन हो जाती है। जब आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है ये अपने मर्जी से जुड़ गया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा की चलिए वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये है थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि ये जो हमने निकाला था कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर ये रूट लगा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई ए और ई बी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। उसके आगे देखिए, जब आप ई ए और ई बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये पूरा क्या कॉमन अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप कॉस थीटा की वैल्यू रखिए। अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर हो गया 2l, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसको रूट को हटाना है तो आप इसकी पावर कर दीजिए 1/2 और इसका ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए अब जब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई ऊपर का क्या हो गया, ऊपर हो गया 2ql, ये 1/4 पाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको पता होगा जब क्या घात हो और घातों का अगर आप गुणा कराएंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपको पता है P इज इक्वल टू होता है 2ql, तो यहाँ पर आप P पुट कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, यहाँ पर P हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप ये जो L स्क्वायर है, यहाँ पर इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे कि R की तुलना में L का मान बहुत ही छोटा है, तो इसलिए L को क्या नगण्य माना जाएगा, यानी ना के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, L को जब आप हटा देंगे तो यहाँ पर ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया 3/2
अब यहाँ से इस 2 से 2 को आप काट देंगे तो बचेगा क्या, 1/4 एफ साइलेंट नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। ये जो आपका आंसर है यही आपका क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यानी कि 1/4 एफ साइलेंट नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।